नमस्कार। डेट है आज की 15 अप्रैल और आज हिमाचल दिवस है, तो आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सारे के सारे हिमाचल का जो उदय हुआ था, हिमाचल की जो स्थापना हुई थी, हिमाचल कैसे बना था उसके ऊपर ही रहने वाले हैं। क्या क्या रही थी पूरी बात, वो सारा हम आज की वीडियोज़ में जो है वो जानेंगे। आने वाले कोई भी एग्जाम होंगे आपके हिमाचल से रिलेटेड, उन सभी में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट वाज द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, बोलते हैं उस टाइम हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था। देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है और उस टाइम हिमाचल का जो एरिया हुआ करता था वो 27,018 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, 27,018 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये उस टाइम हिमाचल का एरिया हुआ करता था। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल का जो एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का एरिया है। जब हिमाचल का गठन हुआ था तो उस टाइम 4 जिले हुआ करते थे और उन 4 जिलों को कंप्राइज कर जो था ये एरिया बनता था। 5वें नंबर का जिला यहाँ पर बिलासपुर जुड़ा था आकर। तो बिलासपुर जब यहाँ पर आकर जुड़ा था तो उसका एरिया भी इंक्रीज हुआ था, एरिया इंक्रीज हो गया था। एरिया इंक्रीज हुआ बिलासपुर को जुड़ने के बाद और 28,185 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो हो गया था। ये हो गया था बिलासपुर को जुड़ने के बाद। जब देखिए 6 नंबर का कोई डिस्ट्रिक्ट बनता है हिमाचल में आकर, उसका नाम किन्नौर होता है। किन्नौर जब बनता है ना तो किन्नौर कहीं बाहर से नहीं आया था। किन्नौर जो था वो चीनी तहसील जो हुआ करती थी महासू जिले की, उस टाइम वहीं से जो था वो निकाला गया था और 1 मई 1960 को जो था वो किन्नौर का गठन जो था वो कर दिया गया था। तो उस हिसाब से किन्नौर का गठन हुआ था। उस टाइम एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ था जब किन्नौर का गठन किया गया था। और जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को जो है वो 25 जनवरी 1971 को दिया जाता है, 25 जनवरी 1971 को दिया जाता है। तो 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो उस टाइम हिमाचल का जो एरिया था वो हो गया था 55,673 और प्रेजेंट टाइम में भी हमें इतना ही एरिया देखने को मिलता है। तो ये एरिया के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द नेम हिमाचल प्रदेश। तो मिशन एलाइड में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश जो नाम रखा गया था वो आचार्य दिवाकर दत्त थे एक, जिनके द्वारा रखा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर देखो आचार्य दिवाकर दत्त थे एक संस्कृत के स्कॉलर हुआ करते थे, जाने माने स्कॉलर। इनके द्वारा हिमाचल का नाम रखा गया था। हिमा मतलब हिम यानी कि स्नो और आंचल मतलब लैप, यानी कि जो लैप में बर्फ़ की लैप में है, लैप ऑफ इन दी लैप ऑफ स्नो है, बर्फ़ की गोद में बसा हुआ कोई प्रदेश है, उसको हिमाचल का नाम जो था वो दिया गया था। जब हम हिमाचल के गठन की बात करते हैं 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उससे पहले बहुत सारा स्ट्रगल चला था कि किस तरह से नाम होगा, किस तरह से इसको नाम दिया जाए। कुछ नाम सुजेस्ट कर रहे थे हिमाचल प्रदेश, कुछ हिमाचल प्रांत बनाने की बात कर रहे थे, तो अलग अलग नाम थे, परंतु फाइनली डिसाइड किया गया था उस टाइम कि हिमाचल प्रदेश ही नाम रखा जाएगा। ये जो हिमाचल प्रदेश टर्म दी गई थी एक, वो किसके द्वारा दी गई थी? आचार्य जो हम दिवाकर दत्त का नाम यहाँ पर पढ़ते हैं, इनके द्वारा जो था वो दी गई थी। और फाइनली जब एक डिस्प्यूट चला हुआ था कि भाई कौन सा नाम जो है वो फाइनली जो है वो रखा जाए है, तो उस टाइम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो बाद में चलकर हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, उनकी अध्यक्षता में हिमाचल हिल स्टेटस सब रीजनल काउंसिल की एक बैठक शिमला में जो था वो हुई थी। और ये बैठक शिमला में हुई थी, इसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि हिमाचल प्रदेश नाम नहीं होना चाहिए, हिमाचल प्रांत नाम होना चाहिए। परंतु फिर एक तबका ऐसा था जो ये कहता था हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, एक तबका ऐसा था वो कहता था कि हिमाचल प्रांत होना चाहिए। फाइनली बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास पहुंचती है आकर, केंद्र में जो बैठे थे उस टाइम होम मिनिस्टर भी हुआ करते थे, तो पटेल जी ने जो था वो ये कह दिया कि अब हिमाचल प्रदेश ही नाम रखा जाएगा और हिमाचल प्रदेश फाइनली नाम रख दिया गया। और सोलन सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था हिमाचल प्रदेश नाम रखने का और यही फाइनली नाम रखा गया। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश नाम की कहानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सोलन इन फेब 1948 ऑन द इशू ऑफ मर्जर ऑफ हिली प्रिंसली स्टेट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था, विलीनीकरण के मसले पर फरवरी 1948 में सोलन में एक बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सोलन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो था वो दुर्गा सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। दुर्गा सिंह कौन थे जिनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? ये दुर्गा सिंह कौन हुआ करते थे? दुर्गा सिंह जो था वो भगाट एक रियासत हुआ करती थी, भगाट रियासत के ये अंतिम शासक भी थे
जब हिमाचल को बनाने की बात चल रही थी तो उस टाइम ये यहाँ के राजा राणा हुआ करते थे, तो राणा दुर्गा सिंह भी इनको बोलते थे। और जब सोलन में एक दरबार लगता है 26 जनवरी 1948 को, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामांकन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता दुर्गा सिंह ही जो था वो कर रहे थे। तो दुर्गा सिंह भी एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो था वो उस टाइम रही थी, इनके द्वारा भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया गया था। अब देखो यहाँ पर भी ना नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। उस टाइम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एक जनसभा का जो है वो आयोजन करते हैं, उसकी अध्यक्षता भी वो खुद करते हैं। जिसकी जो सभा होती है, जनसभा होती है, ये हिमालय हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के संरक्षण में जो है वो आयोजित की जाती है। डॉक्टर परमार जो थे, इन्होंने पहाड़ी रियासतों का जो था वो भारत संघ में शामिल होने पर, भारत संघ में विलय होने पर जो था वो जोर दिया था। और साथ में ही इनके द्वारा एक प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित किया गया था कि हिमालय प्रांत प्रस्ताव जो है वो, हिमालय प्रांत जो है वो होना चाहिए। हिमालय प्रांत का प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। डॉक्टर परमार ने जो था, जो पहाड़ी अन्य शासक थे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, रियासती संघ बनाने की मांग की गई थी। तो रियासती संघ की परमार साहब के द्वारा जो था वो निंदा की गई थी और हिमालय प्रांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर पद्म देव और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और इनके धड़े में और बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनके द्वारा इस प्रस्ताव को जो था वो सहमति दी गई थी, समर्थन दिया गया था। और जब आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि सुकेत एक सत्याग्रह हुआ था उस टाइम, वो भी सुकेत ना, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में आगे चलकर, सुकेत ना अड़चने कर रहा था कि वो हिमाचल में नहीं मिलेगा, भारतीय संघ में विलय नहीं करेगा। तो वहाँ पर भी चलकर बाद में आंदोलन होता है, तो इसी के परिणाम स्वरूप वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर दुर्गा सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुकेत सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। अब बोलते हैं सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था। हुआ तो ये 1948 में ही था, परंतु 1948 में भी ये कब हुआ था वो पता होना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये 16 फरवरी 1948 को जो था सुकेत सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। सुकेत सत्याग्रह जो हुआ था, सुकेत आंदोलन भी इसको बोलते हैं। कैसे ये हुआ था, क्या बात रही थी। अब देखो परमार साहब क्या करते हैं, 12 फरवरी 1948 को जो है वो तत्तापानी, जो कि मंडी में ही आता है, तत्तापानी में जो है वो एक सराय में जो है, सराय जो होती है शेल्टर में, वहाँ पर जाकर वो जो कुछ अधिकारी थे, प्रजामंडल के कुछ नेता थे, आंदोलनकारी थे, उनके साथ एक बैठक करते हैं। बैठक में बहुत सारे डिसीजन लिए गए, परंतु एक ये डिसीजन लिया गया कि सुकेत के जो राजा हैं उनको ये नोटिस भेजा जाए कि अपनी रियासत, जिनके सुकेत रियासत जो है वो उसका जल्दी से जल्दी विलय कर दिया जाए भारतीय प्रांत में। अब उनको एक नोटिस जारी भी कर दिया गया, एक ऑफिशियल नोटिस इनके द्वारा जारी कर दिया गया कि भाई आप जो है वो क्या कीजिए, अपना जो रियासत है इसको भारतीय संघ में शामिल कर दीजिए। अगर आपने शामिल नहीं किया इसको तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो अन्य लोगों के साथ मिलकर, जो सुकेत प्रजामंडल है उसके साथ मिलकर जो है वो आपको विवश कर देंगे विलय होने पर। अब इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 16 फरवरी को सुकेत में एक सत्याग्रह जो है वो आरंभ हो गया। तो ये 16 फरवरी को जो था वो आरंभ हो गया था, है ना। इसकी डेट कहीं पर 18 फरवरी भी दी जाती है, परंतु 16 फरवरी को, 18 फरवरी को मान के चलिए कि ये आरंभ हो गया था। और डॉक्टर परमार ने शिमला में बैठक जो तो की थी, उसके बाद जो था वो अलग अलग परगनों से जो था वो लोग इकट्ठा होने लगे, जैसे कि तत्तापानी, करसोग, फिरनू विलेज आता है, चाबा आता है, जयदेवी आता है, पांगाणा आता है। यहाँ पर सत्याग्रहियों के जत्थे बनने लग पड़े। लोग धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगे। पहले 1000 लोग जुड़े, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 10,000 लोग सुंदरनगर पहुंच गए आकर, फिर 10,000 लोग सुंदरनगर पहुंच गए आकर। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई राजा के लिए। अब राजा थे उस टाइम लक्ष्मण सेन सुकेत के। लक्ष्मण सेन ने क्या किया, वो वहाँ से भाग गए और सीधे दिल्ली जाकर जो था वो पहुँच गए। दिल्ली जाकर पहुँच गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर ब्रिटिश सरकार से हेल्प भी मांगी। तो ब्रिटिश सरकार की ओर से जलंधर के जो चीफ कमिश्नर थे लेफ्टिनेंट जनरल नगेश दत्त, और दूसरी ओर धर्मशाला से जो था वो कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर थे कन्हैया लाल, ये भी सुंदरनगर आकर जो है वो पहुँच जाते हैं। सुंदरनगर आकर ये पहुँचते हैं और यहाँ पर जो सरकारी दफ्तर थे, कैंप थे, और भी बहुत सारे पुलिस दफ्तर थे, उन सब चीज़ों के ऊपर पहले कंट्रोल कर लिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। इन सब को अपने अधिकार में ये ले लेते हैं और घोषणा कर देते हैं कि आप सबको जो है भारत, जो रियासत की फौज है, पुलिस है, उस सबको जो है वो भारत में जो है वो मिला दिया जाता है और आप सब आज से भारत सरकार के फौजी हो गए, ये कह दिया जाता है। और फिर सुकेत रियासत का जो प्रबंध था वो भारतीय फौज के द्वारा संभाल लिया गया।
उसके बाद सत्याग्रह को सफल माना गया कि जो लोगों ने एक मोटिव के साथ सत्याग्रह किया था वो सफल हुआ। फिर लोगों ने जो है वो एक विशाल जनसभा भी जो है वो आयोजित की और इस विशाल जनसभा में जो है वो लोग अलग अलग नेताओं के द्वारा भाषण भी दिए गए। तो इस तरह से ये सुकेत सत्याग्रह 1948 वाला हुआ था। और अब हम यहाँ पर ही देखेंगे कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की ओर से जो है वो एक अंतरिम सरकार भी बनाई जाती है। एक क्वेश्चन आगे चलकर हम उसके ऊपर जो है वो पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पेपर 1 के लिए या फिर किसी और पेपर 1 के लिए या फिर HPRCA के आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT का, JBT का, सब इंस्पेक्टर का या फिर हाई कोर्ट का, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो आपका, आप कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली ज्वाइन करेंगे तो अपनी कमियों को एनालाइज करने का मौका मिलेगा, आपको अपने ड्रॉबैक्स पता लगेंगी, आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काम तो कर रहे हैं परंतु किस तरह का काम कर रहे हैं। आज इंटरनेट पर आपको हज़ारों सोर्सेज मिल जाएंगे, तो मैं हमेशा यही सुजेस्ट करता हूँ कि किताबों में भी लिमिटेड सोर्सेज रखिए, लिमिटेड किताबें पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक किताबों की लाइब्रेरी ही बना ली, कभी कौन सी किताब उठा ली, कभी कौन सी उठा ली। आप कोई PhD करने नहीं जा रहे, आप उतना पढ़िए जितना आपके काम आएगा और उसको याद भी रखिए। और इंटरनेट पर भी वही है, हज़ारों सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, कहीं से भी उठा लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं। लिमिटेड सोर्सेज रखिए और उन सोर्सेज के ऊपर विश्वास भी कीजिए। कहाँ से भी पढ़ो, कोई भी किताब, कोई भी यूट्यूब से पढ़ो, कोई भी कहीं से भी पढ़ो, परंतु लिमिटेड रूप से पढ़िए और विश्वास कीजिए वहाँ पर। अपने ऊपर विश्वास और उन सोर्सेज के ऊपर विश्वास, यही आपको जो है वो सक्सेस दिलाएगा। और ये रूल लाइफ में जो है वो सब जगह जो है वो इम्प्लीमेंट होता ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर शिमला सेटअप इन 1948। अब हम सुकेत की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि हिमाचल में जो है वो हिमालय की हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की सुकेत रियासत में जो है वो एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। ये वही अंतरिम सरकार है, इसका हेडक्वार्टर शिमला में रखा गया था, ये शिमला से ही कार्य करती रही। परंतु ये जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता जो है वो सिरमौर के शिवानंद रमौल जो था वो कर रहे थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सिरमौर के शिवानंद रमौल इस अंतरिम सरकार की अध्यक्षता कर रहे थे। इनकी सलाहकार समिति में जो है वो सुकेत प्रजामंडल के प्रधान रतन सिंह, राधा कृष्ण, मुकुंद लाल, कांसी राम, इन सब को जो था वो लिया गया था। और ये अंतरिम सरकार 26 फरवरी 1948 से लेकर 15 अप्रैल 1948, जब तक हिमाचल का गठन नहीं हो जाता 15 अप्रैल 1948 तक, तब तक ये काम करती रहती है और शिमला से ही काम करती है। तो इसका हेडक्वार्टर शिमला में ही था। 15 अप्रैल 1948 तक ये काम करती रही और सुकेत सत्याग्रह पर इसका विशेष प्रभाव जो था वो पड़ा था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और उनके सहयोगी नेताओं को भी जो है वो यहाँ से जो है वो काफ़ी बूस्ट मिला था, उनकी काफ़ी धाक जो था वो यहाँ से जम गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप बाद में चलकर परमार साहब पहले मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं और लगभग 4 बार वो मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे। बाद में चलकर जब उनको लगा कि अब उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए तो उन्होंने जो था वो रिज़ाइन भी कर दिया था। उनको उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कहा भी गया था कि थोड़ा सा टाइम देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम कंटिन्यू कीजिए, फिर हम कुछ और देख लेंगे। परंतु उन्होंने फिर कंटिन्यू करना उचित नहीं समझा था, उन्होंने एकदम से रिज़ाइन कर दिया था। और जब वो रिज़ाइन कर कर चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ तो जुड़े रहे, परंतु जब वो रिज़ाइन कर देते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद जो रामलाल ठाकुर थे वो मुख्यमंत्री बने थे। 1977 में ये रिज़ाइन कर देते हैं। 1977 में ही कुछ टाइम के लिए जो था वो रामलाल ठाकुर जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो जो एक जनता पार्टी उस टाइम हुआ करती थी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनता पार्टी थी, जनता पार्टी हुआ करती थी, तो शांता कुमार पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो था वो बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ ठियोग ऑन 15 अगस्त 1947। हु वॉज इलेक्टेड इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो बोलते हैं ठियोग रियासत में पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 को बनी थी। इसका जो प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था वो किसको चुना गया था? तो ठियोग में जो है वो सबसे पहले, हिमाचल का गठन होने से भी पहले एक उत्तरदायी सरकार का गठन कर दिया गया था और 15 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो सूरत राम प्रकाश जो था वो बने थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है तो ठियोग भी हिमाचल में आकर मिलता है। और ठियोग का जो एरिया है वो कितना था?
ठियोग का जो एरिया है वो 144 स्क्वायर जो था वो हुआ करता था। तो 144 स्क्वायर माइल जिसका एरिया हुआ करता था, और अलग अलग ऐसी जो था वो रियासतें थी, मतलब 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया था, जिसमें 26 तो शिमला हिल स्टेट्स की ही हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ से अगर हम साथ साथ में जो है वो हिस्ट्री के ऊपर भी नज़र डालते हैं तो हमें ठियोग के बारे में भी जानने को जो है वो मिलता है। देखो, ठियोग की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो जयचंद के द्वारा की गई थी। ये कहलूर के हुआ करते थे। कहलूर, जिसको बिलासपुर भी बोलते हैं, इनको जयचंद, कहीं पर जयचंद भी बोला जाता है। और ठियोग रियासत जो है वो भारत में विलय होने वाली पहली हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासत जो था वो बनी थी। इस रियासत के जो अंतिम शासक हुआ करते थे वो कृष्णाचंद जो था वो हुआ करते थे। तो कृष्णाचंद का नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से था पूरा स्टेटस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट रेफ्यूज्ड टू ज्वाइन हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948। जब 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल का गठन होता है तो उस टाइम 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, परंतु सारी हिमाचल की रियासतें उस टाइम हिमाचल में आकर नहीं मिल गई थी। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था एरिया के बारे में। तो उस टाइम कहलूर रियासत ऐसी थी जिसको बिलासपुर बोलते थे। इन्होंने जो था वो हिमाचल में मिलना उचित नहीं समझा था। आनंद चंद यहाँ के जो था वो राजा हुआ करते थे। आनंद चंद यहाँ के राजा हुआ करते थे और इन्होंने जो था वो कहा था कि हम हिमाचल में नहीं मिलेंगे, हम कहलूर प्रांत बनकर जो है वो रहेंगे। तो ये एक कहलूर प्रांत बनकर रहे थे और काफ़ी टाइम तक रहे। आज़ाद कहलूर के नाम से ये जाने गए बाद में, और आज़ाद कहलूर के नाम से जाने गए। फिर उसके बाद जब इनको लगा कि अब भाई ऐसे गुजारा नहीं होने वाला, तो ये बाद में चलकर मिल भी जाते हैं हिमाचल में। अच्छा, उस कौन सा ईयर था जब बिलासपुर आकर मिलता है? तो जुलाई 1954 में बिलासपुर आकर जो है वो मिल जाता है, और ये पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। फिर ये जो था वो हिमाचल में आकर मिल गया, और हिमाचल में जो है वो पहले 4 जिले हुआ करते थे। ये 5वें नंबर का जिला यहाँ पर जो मिल गया था। ये भी मैंने बताया कि 28,185 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो इसका एरिया जो था वो हो गया था। ठीक है, ये इसका एरिया जो था वो बढ़कर हो गया था। इसमें कोई डाउट मत रखना। आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं, द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब वाज मिस्टर NC मेहता। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जो पहले मुख्य आयुक्त हुआ करते थे वो NC मेहता जो था वो हुआ करते थे। दूसरे में बोलते हैं, फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब वाज श्री E पेंड्रल मून। की हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर E पेंड्रल मून हुआ करते थे। आगे बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 15, 1948 बाय मर्जिंग 30 स्मॉल प्रिंसली स्टेट। कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन 30 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर हुआ था। और आगे बोलते हैं, 15 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे जो है वो मनाया जाता है। ये आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं। सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपने देख ली कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। अब आपको इनमें से बताना है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स गलत हैं, 2 स्टेटमेंट्स सही हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश की जब बात होती है तो पहली स्टेटमेंट से हम एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता बने थे। ये तो बिल्कुल सही बात है, हम बहुत बार पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता बने थे। क्या पंजाब के भी यही बने थे? तो यहाँ पर गलत हो जाती है बात आकर। तो ये सारी स्टेटमेंट को गलत कर देता है। पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के NC मेहता बने थे, और पंजाब की यहाँ पर हम बात नहीं करते। बेशक जब हम बात करेंगे हिमाचल के गठन के टाइम पंजाब का क्या रोल था, परंतु हिमाचल प्रदेश ओनली एंड ओनली हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता, और पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे E पेंड्रल मून। पंजाब के ये नहीं थे। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो ये 2 क्वेश्चंस भी यहाँ से ध्यान रखने हैं, स्टेटमेंट्स भी करेक्ट करनी है। आगे, हिमाचल प्रदेश का गठन 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। ये सही है। 4th स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज है इसमें। बोलते हैं, 15 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज हिमाचल डे। कि 15 अप्रैल को हिमाचल डे के रूप में जो है मनाते हैं। तो सही बात है, आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल को जो है हिमाचल डे के रूप में मनाते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है, चौथी सही है। ऑप्शन डी ओनली 3 एंड 4 जो है सही हो जाएगा। पहली दूसरी तो गलत थी। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि 15 अप्रैल को हम हिमाचल डे मनाते हैं क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। और जो 25 जनवरी आता है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो इस दिन को जो है 25 जनवरी को जो है वो पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। फुल स्टेटहुड डे के रूप में जो है उसको मनाया जाता है। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हिमाचल जब बना, जब बात चली हिमाचल को बनने की, तब अलग अलग कॉन्सेप्ट जो था वो सामने आए थे। एक कॉन्सेप्ट ये था कि जब सबसे पहली बार हिमाचल प्रांत का नाम सामने आता है तो जो एक न्यूज़पेपर है, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून, उसमें एक आर्टिकल जो है वो लिखा जाता है हिमाचल के बारे में।
उस आर्टिकल को जो टाइटल दिया जाता है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है न्यूज़पेपर पर, और वहाँ से काफ़ी डिबेट भी स्टार्ट होती है। टाइटल जो दिया जाता है वो दिया जाता है भारत के मानचित्र पर एक नया सितारा हिमाचल प्रदेश, इस तरह से टाइटल दिया जाता है। और सोलन में एक बैठक हुई थी, उसका विवरण यहाँ पर जो था वो छापा गया था, उसके बेस पर यह आर्टिकल लिखा गया था। उसके बाद डिबेट स्टार्ट होती है। पंजाब के जो नेता हैं वो कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र जो हैं और पहाड़ी रियासतें जो हैं उनको पंजाब में मिला देना चाहिए और महापंजाब प्रांत जो है वो बनाना चाहिए, वो लोग ये कहते हैं। यहाँ तक उत्तर प्रदेश भी इस डिबेट में शामिल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के नेता, यहाँ के नेता कहते हैं कि जो सिरमौर है, शिमला के पहाड़ी रियासतें हैं और टिहरी गढ़वाल है, उसको उत्तर प्रदेश में मिला देना चाहिए और बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाएगा वहाँ से। और जो महाराजा पटियाला था वो भी, महाराजा पटियाला के समर्थक यानी कि वो भी इस डिबेट में पीछे नहीं रहते। वो भी कहते हैं कि नालागढ़ हो गया, क्योंथल हो गया, सिरमौर हो गया, चंबा हो गया, शिमला की रियासतें हो गई, इनको मिलाकर एक रीजन बनाना चाहिए जिसको नाम देना चाहिए कोहिस्तान। तो ये कोहिस्तान की मांग जो है वो करते हैं। तो इस तरह से मांगें जो था वो उस टाइम उठी थी, परंतु वही था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने डिसाइड किया था फिर कि हिमाचल प्रांत भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश ही होगा, और हिमाचल प्रदेश को ही नाम दे दिया गया। 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन कर दिया गया 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं बिटवीन 1939 to 45 द पीपल ऑफ विच स्टेट एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन ऑपोजिशन टू दी ब्रिटिश वॉर्स एफर्ट। तो बोलते हैं कि 1939 से 45 के बीच में किस राज्य के लोगों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयास का विरोध करते हुए एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। तो ये सिरमौर की रियासत हुआ करती, जब पझौता आंदोलन है उसकी ये बात हो रही है। पझौता, सिरमौर का जो पझौता क्षेत्र था, वहाँ के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके प्रयासों के विरुद्ध जाकर एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना जो था वो की थी। तो इसका सिरमौर ही हो जाएगा। सिरमौर के बारे में हम पढ़ चुके हैं अलग अलग वीडियोस में, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ से, सिंपल सा कहूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 1951 के यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज 23,85,981। ये बोलते हैं कि ये 1951 में हिमाचल की पॉपुलेशन थी। उससे आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज 43। डेंसिटी हिमाचल प्रदेश की 43 हुआ करती थी। उससे आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस शेड्यूल कास्ट परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश वॉज 0.26% की 1951 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में जो शेड्यूल कास्ट परसेंटेज थी वो 0.26% थी। और आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश वॉज 22.69%। तो ये सारा आंकड़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको बता देना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं है, बता देंगे आप। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप समझ जाएंगे। पहले बोलते हैं कि 1951 में जो जनगणना होती है वो हिमाचल जब 15 अप्रैल 1948 को बन गया था, तो 15 अप्रैल 1948 के बाद 1951 में ये पहली जनगणना थी। और उसके बाद 1951 में जो हिमाचल की पॉपुलेशन हुआ करती थी वो 23,85,981 ही हुआ करती थी। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। 1951 के बाद हिमाचल की पॉपुलेशन में लगातार इंक्रीज देखने को मिला और 2011 की जनगणना जो लेटेस्ट वन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है 68,64,602 ये हिमाचल की जो है पॉपुलेशन है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरे में बोलते हैं डेंसिटी हिमाचल की जो था वो 43 थी। 1951 में डेंसिटी हिमाचल की 43 ही हुआ करती थी, ये भी सही बात है। और डेंसिटी में भी हमें लगातार इंक्रीज देखने को मिला। प्रेजेंट टाइम में हमें 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की डेंसिटी 123 देखने को जो है वो मिलती है। 123 हिमाचल की डेंसिटी है अभी प्रेजेंट टाइम में। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। आगे बोलते हैं 1951 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हिमाचल की पूरी पॉपुलेशन का 0.26% जो था वो बनती थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हिमाचल की जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी वो 22.69% जो था वो बनती थी पूरी पॉपुलेशन का। कितना? 22.69%। और प्रेजेंट टाइम में हमें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है 25.19%। ये हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है एज पर 2011 जो लेटेस्ट जनगणना है उसके अकॉर्डिंग। आगे बोलते हैं
1951 की सेंसस के अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का आता है वो 22.69 आता है, नहीं वो 0.26% जो है वो आता है 1951 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हमें ये आंकड़ा 5.71% देखने को जो है वो मिलता है। ये 5.71% देखने को मिलता है, तो चौथी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट से सही हैं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कम्युनिटी काउंसिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हेडेड बाय सहना। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो सामुदायिक परिषद है उसकी अध्यक्षता सहना जो है वो करता है। तो किसके द्वारा की जाती है, ये पिछला एडिशन जो मिशन एलाइड का था उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था। और अभी आप कमेंट करके जो है वो अपना आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको हर एक वो जानकारी दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है, चाहे वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी अपडेट हो एग्जाम से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।